आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं एनआईओएस बोर्ड का सब्जेक्ट हिंदी, बुक सेकंड, चैप्टर नंबर 14, मैं नीर बरी दुख की बदली। अब इस कविता की जो कवयित्री है वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा मूलतः तो कवयित्री हैं, लेकिन उन प्रतिष्ठित रचनाकारों में हैं जिन्होंने गद्य साहित्य और पद्य दोनों में विशेष योग्यता प्राप्त की है, यानी दोनों की रचनाओं में उनका नाम है। अब यहाँ पर मैं शब्द जो आया है वो उस कवयित्री के लिए भी हो सकता है, यानी कवयित्री स्वयं के लिए भी बोल सकती है या किसी उस वेदनाग्रस्त नारी के लिए बोल रही है जिसका इस कविता में वर्णन है। और एक मैं जो शब्द आया है वो है वर्षा से भरी हुई बदली, यानी बादल जो है वो एक बड़ा रूप है वर्षा से भरा हुआ, बदली जो है उस बादल का एक छोटा रूप है जिसको कवयित्री अपनी रचना के द्वारा हमें समझाना चाहती है। अब पद्य में है, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। अब यहाँ पर अगर हम बदली के पक्ष में देखें तो इसका अर्थ है कि मैं नीर भरी दुख की बदली की वर्षा से भरी हुई बदली कह रही है कि मैं नीर भरी, नीर यानी पानी से भरी हुई बदली हूँ। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, कि पूरे जो स्पंदन है यानी स्थिरता है कि ऐसा कोई है जिसको इस हलचल से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी बादल गरज रहे हैं, बिजली की कौंध चल रही है, लेकिन उसमें भी क्या है, निस्पंदन यानी स्थिरता है, यानी ऐसा कोई है जिस पर उसका कोई फर्क, कोई असर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, कि बिजली की जब क्रंदन यानी कि बादलों का जब गरजना हो रहा है तो क्या हो रहा है, पूरा विश्व जो है वो प्रसन्न है, यानी कि पूरे विश्व के लोगों में एक आशा की किरण है, एक उम्मीद है वर्षा के आने की, बादलों के बरसने की। तो इसलिए यहाँ कह रहा है कि आहत विश्व हंसा। कौन सी आहत है, तेज गर्मी की आहत, यानी गर्मी का जो दुख विश्व के लोगों ने सहन किया है, बर्दाश्त किया है, उस गर्मी के दुख से अब उनको क्या होने लगी है, कुछ उनका प्रभाव गर्मी का खत्म होने वाला है, इसलिए उनमें एक आशा की किरण है। नैनों में दीपक से जलते, अब कैसी उम्मीद आ रही है कि उनके नैनों में यानी उनकी जो आंखें हैं वो प्रसन्नता से उस बदली की, यानी कि उस जो जल से भरी हुई बदली है उसकी तरफ निहार रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि नयनों में क्या हो रहा है, दीपक सा जलना, यानी कि हर एक नैन, हर एक लोग, हर एक विश्व का आम आदमी भी क्या हो रहा है, दीपक के समान प्रकाशमान यानी कि खुश हो रहा है। पलकों में निर्झरणी मचली, क्योंकि अब उनको उस बदली से वर्षा के आने की एक उम्मीद है। निर्झरणी मचली यानी कि उसमें से जो झरने के अवस्था में पानी के द्वारा, पानी के रूप में जो बदली बरसने वाली है, इसलिए उनके नैन जो हैं वो दीपक के समान प्रकाशमान हो रहे हैं। अब यहाँ पर वृहणी के पक्ष में यानी कवयित्री के पक्ष में या वृहणी के पक्ष में इसका अर्थ देखें तो क्या है। अब वृहणी के पक्ष में है कि वृहणी कह रही है, कवयित्री कह रही है कि मैं दुख से भरी हुई बदली हूँ, यानी कि मेरे अंदर इतना दुख भरा हुआ है कि मैं हर वक्त अश्रुधारा यानी आंसू बहाने के लिए तत्पर हूँ। अब यहाँ पर आंसू किस प्रकार बहाने के लिए तत्पर है, कह रही है कि मेरे इस दुख का किसी पर भी यानी पूरे विश्व में किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, मुझे लग रहा है कि इस मेरी पीड़ा के कारण
जो विश्व है वो जोर जोर से हंस रहा है। अब ये कल्पना है कवयित्री की कि बादलों की जो गर्जन है, अब बादल जो गरज रहे हैं तो ये उसकी कल्पना है कि मेरे दुख को देख करके विश्व के लोग मेरी पीड़ा पर तेजी तेजी से हंस रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं। लेकिन मुझे फिर भी क्या है, एक उम्मीद की किरण है नैनों में दीपक के जलते, यानी नैन जो है, मेरी आंखें जो है वो एक आशा की किरण लिए हुए है। लेकिन मुझे इस दुख के कारण, इस बादलों की गर्जन के कारण जो मुझे लगा कि मेरे दुख पर संसार हंस रहा है, तो क्या हो रहा है, पलकों में निर्झरी मछली, तो फिर मेरी पलकों जो है, मेरे जो आंखें हैं, उनके द्वारा आंसुओं की जो धार है वो नदी की धारा के समान बहने लगी है। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार चली, मैं क्षितिज भ्रकुट पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण में जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। अब यहाँ पर रहस्यवादी और छायावादी की कविता की प्रतिनिधि जो कवयित्री महादेवी वर्मा है, वो हमें क्या समझाना चाह रही है कि जब बदली जो है वो कह रही है कि मेरा पग पग संगीत भरा, कि मेरे हर पग पग पर, यानी मेरे कदम कदम पर संगीत भरा हुआ है। कैसा संगीत भरा हुआ है? अब संगीत क्यों कह रही है? क्योंकि जब बदली आती है तो बिजली भी कड़कने लगती है, बादलों की गर्जन भी होती है, लोगों के मन में भी हलचल होती है। तो ये सारी जो परिवर्तन की स्थिति है, तो वो बताइए कि मेरा जो कदम कदम है, यानी मेरे आने की आहट देख करके ही सांसारिक जो लोग हैं, जो संसार के पूरे विश्व के लोग हैं, या जो प्राकृतिक वातावरण है, उन दोनों में क्या हो जाती है, हलचल हो जाती है। इसलिए बताया है कि मेरे पग पग पर, मेरे कदम कदम पर संगीत भरा हुआ है। श्वासों में स्वप्न पराग झरा, कि मेरे जो श्वास हैं, मेरी जो सांसें हैं, इन सांसों में क्या हो रहा है, सुगंधित वायु का, स्वप्न पराग झरा यानी सुगंधित और शीतल वायु का आभास हो रहा है। नभ के नवरंग, आकाश में जो नौ रंग हैं, बनते बुनते दुकुल, यानी कि आकाश की जो इंद्रधनुषी रंगों का जो आभास है, वो कह रही है कि ऐसे लगता है कि उस बदली के क्या है, वो वस्त्र हैं। यानी आकाश ने इंद्रधनुष के रंगों के द्वारा अपने वस्त्रों को ग्रहण कर लिया है। छाया में मलय बयार चली, कि छाया जो है, कौन सी छाया, मलय पर्वत से आने वाली ठंडी हवाओं को यहाँ पर कवयित्री ने बताया है कि मलय बयार यानी मलय पर्वत से जो शीतल वायु, ठंडी हवा आ रही है, वो क्या हो रही है, अत्यधिक छाया देने वाली हो रही है। मैं क्षितिज भुरकुट पर घिर धूमिल, कह रही है कि मैं क्षितिज यानी आसमान पर, उनके जो आकाश में धुएं जैसा आभास हो रहा है बदली के ऊपर, तो वो बता रही है कि वो जो काला काला धुआं बादलों के ऊपर से, आपने भी देखा होगा कि पहाड़ों के ऊपर से बहुत ही काला काला धुआं दिख रहा होता है, जब जो वर्षा का, बादलों का जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें हमें क्या हो रहा है, धुएं जैसा समान काला काला दिख रहा होता है। तो वो उसको बोले कि वो जो धुएं के समान काला दृश्य है, वो मुझे ऐसे लग रहा है कि मानो बादलों के ऊपर क्या हो रहा है, चिंता का भार, यानी उसकी भौएं बताई है। वो जो काला धुआं है ना, उसको उन्होंने क्या बताया है, भौएं बताई, यानी आईब्रोज को बताया हुआ है कि उनके जो काले, जो आईब्रोज के समान वो जो धुआं दिख रहा है, वो बताया है कि उस पर, उसके सिर पर क्या हो रहा है, चिंता का भार। यानी कवयित्री ने बताया है कि जो काले धुएं के समान
वातावरण जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो ऐसे लग रहा है कि बादलों, क्षितिज की भौओं पर यानी आसमान के ऊपर जो आईब्रोज हैं काले धुएं के समान वो ऊपर उठे हुए दिख रहे हैं, मानो चिंता का भार लिए हुए हैं। अब कौन सी चिंता? रजकण पर जल कण हो बरसी। अब उसके बाद क्या हो रहा है? रज कण, रज यानी मिट्टी, तो मिट्टी के कण पर क्या हो रहा है? जल कण यानी जल यानी वर्षा, पानी के कण के समान जब बरस गई, यानी जब जो बदली थी अब वो क्या हो गई? बरस गई। जब बरस गई तो क्या हुआ? पानी बरसा और जमीन पर आया। जब जमीन पर पानी के रूप में वो बरस गई तो जो धरती पर मिट्टी थी, मिट्टी के कण थे, उसमें क्या हुआ? रजकण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, कि नया जीवन अंकुरित हो करके निकला। अब कैसा नया जीवन अंकुरित होके? कि वर्षा के आने से मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे बीज पड़े हुए थे वो बीजों में से छोटे छोटे फूल के रूप में अंकुरित हो करके निकल गई। यानी फूल जो हैं छोटे छोटे वो अंकुरित होकर निकले, यानी कि जो बीज हैं वो प्रस्फुट हो गए। कैसे? उस बदली जो है वो वर्षा के रूप में, जल के रूप में, जल के कण के रूप में जब मिट्टी पर बरस गई। तो यहाँ पर कवयित्री ने ये तो अर्थ जो है वो बदली के पक्ष में बताया, लेकिन वृहणी के पक्ष में यह अर्थ बता रही है कि उसके क्या हो रहा है। वृहणी क्या कह रही है? कि मेरा पग पग संगीत भरा, कि मेरे हर कदम पर क्या है? संगीत है। मेरी जो श्वासें हैं वो अपने प्रियतम को याद करने के लिए उनकी विरह में बैठी हुई उस मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा का ऐसे आभास कर रही है कि मानो वो मलय पर्वत से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं वो उस प्रेमी के आने की आहट दे रही हैं, यानी उसकी जो यादें हैं वो उसको शीतलता प्रदान कर रही हैं। और कह रही है कि नभ के नवरंग बुनते दुकुल, और मैंने जो इंद्रधनुष के रंग हैं उनसे ऐसे लग रहा है कि जो विरहिणी को उसकी याद के दिन हैं, अब उनके प्रेमी के साथ बिताए गए जो दिन हैं वो उसको जब याद आ रहे हैं, तो वो कह रही है कि इन रंगों के द्वारा, यानी याददाश्त की रंगों के द्वारा ऐसे लग रहा है कि मैंने अपने आप को लपेट लिया है। ऐसी कल्पना की है कि वस्त्रों रूपी याद जो है वो मैंने धारण कर ली है और मैं क्षितिज प्रकट पर घिर धूमल। कि वृहणी के पक्ष में बताया है कि आकाश को भी, यानी आकाश के जो भौएं हैं वो भी इस चिंता का भार लिए हुए हैं कि मेरा मेरे प्रियतम से मिलन होगा कि नहीं। यह चिंता भी उसको एक सिंबॉलिक है कि वो जो धुएं के समान चिंता बताई थी वो चिंता बताई है कि वो भी चिंतित है। क्या चिंता का भार लिए हुए हैं? कि मेरा जो है वो अपने प्रेमी से मिलन होगा कि नहीं। रजकण पर जलकण हो बरसी कह रही है कि जो मेरे अंदर अश्रु धारा भरी हुई है, जो विरह का जो दुख भरा हुआ है वो मैंने क्या कर दिया? अपनी आंखों से अश्रु धारा को ऐसे बहाया कि ऐसे लग रहा है कि मैंने अपना पूरा दुख सबके सामने जो प्रकट कर दिया। तो ऐसे लगा कि मैंने नव जीवन को, यानी नए लोगों को, दूसरे लोगों को मैंने अपना अनुभव, अपने दुख का आभास जो है वो प्रकट कर लिया। अब यह जो तीसरा पद है वो भी जो प्रस्तुत गीतांश है वो छायावादी और रहस्यवादी कवयित्री जो है छायावादी और रहस्यवादी कविता की प्रतिनिधि है। महादेवी वर्मा हमें यह बताना चाह रही है कि पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, शुद्धि मेरे आगमन की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। अब यहाँ पर बदली के पक्ष में
जो अर्थ है वो ये है कि पथ को न मलिन करता आना, कि बदली कह रही है कि मेरे आने से, यानी कि बादलों के आने से पथ यानी रास्ता गंदा नहीं होता। पद चिन्ह न दे जाता जाना, मेरा पद चिन्ह यानी कि मेरे जो पदचाप हैं, पैरों से चलने का जो संकेत है, जो निशान है, वो भी क्या है, कोई मेरे जाने का जो सिंबल है, जाने का कोई रास्ता नहीं बताता। अब इसका मतलब क्या है, कवयित्री हमें यह समझाना चाह रही है कि जो बदली है उसका जो मार्ग है वो मार्ग है आकाश मार्ग। आकाश मार्ग से जब बदली आती है या जाती है तो उसके आने और जाने का कोई भी निशान छूट नहीं जाता। उसके आने से कोई रास्ता गंदा, यानी कि जब बादल जो है आकर के बरस जाते हैं तो क्या होता है, आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है। तो कह रही है कि आसमान जो है वो बिल्कुल साफ हो जाता है, इसलिए कह रही है कि पथ को न मलिन करता आना, कि मेरे आने से कोई भी रास्ता गंदा नहीं होता है, बल्कि आने के बाद क्या होता है, पद चिन्ह ना दे जाता जाना। और जब वो बरस करके चली जाती है तो रास्ता इतना साफ, कौन सा रास्ता, आकाश मार्ग वाला, कि आकाश मार्ग इतना स्वच्छंद और साफ हो जाता है कि उसके जाने का कोई भी संकेत या उसके जाने का कोई भी चिन्ह या कोई भी निशान नहीं रह जाता। सुधि मेरे आगम की जग में, कि मेरे आने की सुधि यानी कि मेरे आने की जो समझ है, जो पहचान है, जो लोगों को मालूम पड़ जाता है मेरे आने से, तो क्या होता है, लोगों में सुख की सिहरन हो अंत खिली, कि मेरे आने की आहट के बाद क्या हो जाता है, एक सुख की सिहरन यानी एक खुशी का अनुभव हो जाता है, खुशी का वातावरण हो जाता है समाज में। तो कह रहे हैं कि पूरे विश्व में क्या हो जाता है, सुख की सिहरन, कि अंत में वो खुशी का माहौल हो जाता है, शांतिमय व्यवस्था हो जाती है। विस्तृत नभ का कोई कोना, कि इतना नभ, नभ यानी आकाश इतना विस्तृत है, इतना विशाल मार्ग है आकाश का, लेकिन मेरा न कभी अपना होना, कि इस पूरे आकाश का इतना बड़ा विस्तृत जो स्थान है, इतना बड़ा जो व्यापक रूप है आकाश का, लेकिन उस विशाल जगह पर भी एक भी कोना मेरा अपना नहीं रहता। मेरा अपना नहीं रहता का मतलब है कि जब बदली बरस करके चली जाती है तो फिर उसका कोई भी निशान नहीं रहता। ऐसे नहीं कि पानी तो बरस गया और वर्षा तो हो गई, लेकिन फिर भी कहीं कोने में जो है एक काली बदली यानी बादल का एक छोटा रूप कहीं कोने में पड़ा है और वो हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है। वर्षा जब हो जाती है और जब बारिश बंद हो जाती है तो कहीं भी अपन को बादल दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए यहाँ बदली कह रही है कि विस्तृत नभ का कोई कोना, कि इस विशाल आकाश का एक भी कोना मेरा कभी भी अपना नहीं होता, यानी मैं उधर कभी भी रह नहीं सकती हूँ। मेरा सिर्फ परिचय इतना है। कितना परिचय है? परिचय इतना, इतिहास यही कि मेरी सिर्फ यही आइडेंटिटी है, मेरा सिर्फ यही परिचय है। पूरा इतिहास देख लो, क्या होता है, उमड़ी कल थी मिट आज चली, कि एक समय होता है कि बादलों के रूप में मैं उमड़ कर आ जाती हूँ, लेकिन वर्तमान कैसा होता है कि मिट आज चली, कि मैं आज मिट करके चली गई। मिट करके चली गई का मतलब है कि जब वर्षा हो चुकी होती है, बदली पानी बरसा चुकी होती है, तो पूर्ण रूप से वो क्या हो जाती है, मिट जाती है, यानी उसका जरा सा भी अस्तित्व, कोई भी चिन्ह आकाश में रह नहीं जाता। इसलिए बदली कह रही है कि मेरा सिर्फ यही परिचय है कि उमड़ी कल थी और मिट आज चली। अब वृहणी के पक्ष में क्या अर्थ है वो देखते हैं। अब वृहणी के पक्ष में अर्थ है कि एक वृहणी कह रही है कि मेरे आने और जाने से संसार को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि मेरा आना और जाना कोई विशेष महत्व नहीं रखता। सिर्फ क्या होता है कि सुधि मेरे आगम की जग में,
कि मेरा जो होने का अस्तित्व है वो सिर्फ इतना है कि जब वेदनाग्रस्त अवस्था में, इस दुख भरी अवस्था में, इस पीड़ा की अवस्था में जब मैं रह रही थी तो क्या होता था, लोग जो हैं, सुख की सिहरन अंत चली, कि अंत में लोग जो हैं मेरी व्यथा को याद कर करके और भी खुश हो रहे हैं, और भी खुश होकर के हंस रहे हैं। और इस विस्तृत नभ का कोई कोना, अब यहाँ पर रानी कह रही है कि इस बड़े संसार में मेरे रहने के लिए कोई भी स्थान नहीं है, क्योंकि मैं दुख से पीड़ित हूँ। मेरे जो नकारात्मक परिस्थितियां हैं, उन नकारात्मक परिस्थितियों के कारण, उस दुख और वेदना से भरे होने के कारण संसार जो है वो सिर्फ मेरी बातों को याद करके हंस ही सकता है, लेकिन मेरे आने या जाने से संसार के लोगों पर या किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हूँ चाहे नहीं हूँ, किसी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इस भरे संसार में मेरे रहने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। अब वो ये सोच करके संतुष्ट हो जाती है कि हो सकता है कि यह मेरी नियति में ही नहीं है, यानी कि मेरी किस्मत में ही नहीं है कि खुशी और सुख के दिन देखना। तो वो कह रही है कि मेरा कोई भी कोना अपना नहीं है, कि संसार में मेरे रहने के लिए, मेरे शांति को प्राप्त कर करके सुख से रहने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि यह शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है। सिर्फ उसका इतना ही परिचय है कि वो कल थी और आज नहीं है।